नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां की शुरू। सीएम धामी के नेतृत्व में हैट्रिक लगाने का लक्ष्य। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से चलेगा प्री एसआईआर का सघन मैपिंग अभियान। 85% मतदाताओं की बीएलओ मैपिंग हुई पूरी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम किया जारी। सीएसजे मुख्य परीक्षा 21 अप्रैल को होगी। रानी पोखरी डोईवाला में प्रस्तावित विधि विश्वविद्यालय का विरोध। पुलिस ने आंदोलनकारियों को किया गिरफ्तार। देवभूमि में भी दिखा मिडिल ईस्ट में चल रहा वॉर का असर। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल समाप्त का लगा नोटिस। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पानी की समस्या का समाधान। 40,000 परिवारों को मिलेगा पेयजल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में होने जा रही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर अहम जानकारी शेयर की है। उन्होंने कहा कि बीते 2 दिनों से कुछ माध्यमों में एसआईआर को लेकर जो भ्रामक और गलत सूचनाएं प्रस्तावित हो रही हैं वो तथ्यहीन है। जोगदंडे ने दावा किया कि राज्य में अभी तक एसआईआर प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है। धर्मपुर विधानसभा में 70% का मैपिंग हुआ है, इससे कम है। इसके पश्चात राजपूत हो तक उसकी कम मैपिंग जानकारी साझा करना चाहते हैं। विगत 2 दिनों से कुछ समाचार पत्रों में कुछ गलत सूचनाओं के आधार पर कुछ खबरें प्रकाशित हुई। उसी के बारे में सही जानकारी के साथ में आज प्रेस वार्ता में जानकारी को हम देना चाह रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में अभी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी के दृष्टिगत प्री एसआईआर एक्टिविटीज गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसमें हमारे जितने भी मतदाता 2025 की सूची में उनके नाम शामिल हैं, उनके नाम का मैपिंग 2003 का सूची में जिनके नाम थे उसके आधार पर। और आगे बढ़ते खबरों में, मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर के बीच कई जगहों से पेट्रोल डीजल संकट गहराने की खबरें सामने आ रही हैं। और अब खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल समाप्त है का नोटिस चस्पा हो गया है। कई लोग स्कूटी, बाइक, कार की टंकी फुल करवा रहे हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारियों का कहना है कि पीछे से सप्लाई पर असर पड़ा है। कई पेट्रोल पंप पर स्पीड पेट्रोल है, लेकिन नॉर्मल पेट्रोल नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल की सप्लाई ठीक हो। पेट्रोल में तो अभी दिक्कत है, थोड़ा सा कम आ रहा है, ऊपर से कम आ रहा है, सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए 2-3 दिन हो गया आज गाड़ी नहीं आई हमारी। 3-4 दिन से हमने आरटीजीएस कर रखा है, तो सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। तो आज आने की संभावना है। अच्छा। और स्पीड का है स्टॉक हमारे पास। अच्छा। और डीजल है अभी भरपूर। अच्छा। अगर आज गाड़ी नहीं आती तो क्या स्थिति रहेगी, अगर पेट्रोल की गाड़ी नहीं आती तो आज? देखो, कल डिपो में मीटिंग थी, कल आश्वासन दिया कि आज गाड़ी आ जाएगी करके। तो अब देखते हैं शाम तक क्या स्थिति बनती है। अगर शाम तक नहीं आती तो कल शाम तक का स्टॉक हमारे पास स्पीड है। अच्छा। नॉर्मल पेट्रोल तो ड्राई है। ऐसा नहीं है। जो भी हमारे तेल एजेंसियां हैं उनसे हमारी बात हुई है, जो सेल्स मैनेजर हैं उनसे बात हुई है। किसी भी कंपनी में तेल की कमी नहीं। किसी कारणवश किसी का पेट्रोल पंप पर अगर टैंकर नहीं आया, उसके नाते जो है उनको इस तरीके का संकेतक नहीं लगाना चाहिए। तेल जो है कई तरीके के होते हैं। किसी जगह जो है हो सकता है डीजल ना पहुंचा हो, कहीं पेट्रोल नहीं पहुंचा हो। तो सामान्य दिनों की तरह इससे पहले तो ऐसा नहीं लगाते थे। इसकी किल्लत तो चल रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य चल रही है। डीजल और पेट्रोल की बिक्री बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही है और कोई किसी तरीके की परेशानी या डीजल और पेट्रोल में नहीं है। कंपनियों द्वारा निरंतर जो है सप्लाई पूर्व की तरह की जा रही है। हाँ, कुछ पंपों में किसी टेक्निकल कारण से कभी गाड़ी खराब हो गई या समय से इंजन नहीं लग पाया या कोई और वजह रही होगी, तो उसमें देरी हुई होगी, तो कोई इक्का दुक्का ऐसी घटना हुई है। बाकी पेट्रोल आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप में आपकी।
और अब आगे बढ़ते खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर देहरादून जिले और उससे लगते हरिद्वार के गैस डिस्ट्रीब्यूटरों ने बैठक कर इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए इस व्यवस्था का विरोध किया है। विकासनगर के रुद्रपुर में आयोजित एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटरों की इस बैठक में गैस एजेंसी संचालकों को गैस सिलेंडर वितरण में आ रही दिक्कतों को लेकर चर्चा की गई। को पूरा कर देता हूँ। आपने कहा फरमान जारी हुआ। फरमान तो देखिए आदेश को कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो आदेश तो सराखों पे होता है जब हमारे हुक्मरान करते हैं, हमारे आला अधिकारी करते हैं, चाहे वो कंपनी के हों, प्रशासन के हों, सरकार के हों, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी और मानना चाहिए। और रीति नीति सदियों से चली आती है, मानते रहे। विषय आता है ये तुगलकी फरमान। आपने एक हांडी के दो पेश कर दिए। आप कह रहे हैं कि जो ग्रामीण कैटेगरी में जो एजेंसियां हैं उनको 45 दिन के उपरांत बुकिंग होगी पिछली डिलीवरी से, गैस डिलीवरी से। अब जो समय ऐसा आ गया है कि दिक्कत ये हो रही है कि जो हमारे जो काम करने वाले जो स्टाफ हैं वो भी मना कर रहे हैं, डिलीवरी मैन जाने के लिए मना कर रहा है। क्योंकि जैसे ही हम किसी गांव वगैरह में कहीं पे भी बेचते हैं तो लोग गाड़ियों को घेर लेते हैं। यहाँ पे मार पिटाई का भी हो रहा है। हमने सीएससी सेंटर खोले थे, सीएससी सेंटर वालों ने भी मना कर दिया है कि अब हम सप्लाई नहीं दे पाएंगे, आप अपनी सप्लाई अपना आप दीजिए। तो हमारे पास अब कोई वो नहीं रहा है। अगर इसी तरीके से रहा तो हम सप्लाई आगे कर भी नहीं पाए। देखिए, कालसी की जो एजेंसी थी वो तो चलो उनका कुछ मैटर चल रहा था जमीन से लेके, तो इस वजह से बंद हुई है वो। तो हमारे पास प्रेशर आया इंडियन ऑयल से कि हम कनेक्शन आपको दे रहे हैं और कुछ एजेंसीज को दे रहे हैं, और वो 4 एजेंसी में गए हैं कनेक्शन। एक तो हमारे पास आए और इसमें आए आपके बालूवाला में, तरुणा में और डाकपत्थर और विकास नगर में। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास आए कनेक्शन। तो अब हम शेरपुर से लेकर चक्राता तक गाड़ी भेज रहे हैं और वो है सेमी अर्बन जगह। ठीक है, ग्रामीण की मैं बता सकता हूँ कि ग्रामीण एजेंसी है हमारी, ग्रामीण में दर्शाई गई है उन्होंने, हालांकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमें तो नहीं पता। तो दिक्कत वही है जैसे किसी का 30 दिन बाद खत्म हो गया सिलेंडर, और हम हिस्ट्री भी देख रहे हैं उसकी, वो हर 30 दिन 25 दिन में भराता था। अब वो उसे कहा जा हमारे द्वारा कहा जा रहा है कि 15 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। तो दिक्कत यही लोग ज़्यादा वो मतलब ये अग्रेसिव हो रहे हैं ऐसे ग्राहक ज़्यादा कि हमें तो सिलेंडर चाहिए। अब दिक्कत है ना तो उन्हें सरकार से मतलब, ना उन्हें ऊपर अधिकारी से मतलब, सब एजेंसी पे गुस्सा फोड़ रहे हैं वहाँ। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिले की बड़ी परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की और इसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने जमरानी बांध परियोजना और शहर में एडीबी के माध्यम से हो रहे विकास काम सहित गैस पाइपलाइन बिछाने वाली एजेंसी के अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की। जो बड़ी परियोजनाएं जनपद में हैं उसमें जमरानी है और जो एडीबी का यहाँ पर यूयूएसडीए का है, कुछ सीवरेज का है, कुछ एचपीसीएल की भी गैस पाइपलाइन का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना है। तो उनका आपस में समन्वय बैठक की गई है। जिन क्षेत्रों में सड़कें खुदी हुई हैं तो उनमें जिसको डालना है वो एक ही बार में उसमें अपना नेटवर्क डाल ले, और जो प्रीवियस फोर्टनाइट में इनको एडीबी को लक्ष्य दिया गया था कि वो 17 किलोमीटर करेंगे। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर तहसील के ग्राम अब्दीपुर गांव में सरकारी भूमि पर किए गए कब्जे के मामले में राजस्व प्रशासन की टीम ने दूसरी बार मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश का काम शुरू कर दिया है। कानूनगों के नेतृत्व में मौके पर पहुंची टीम ने मामले के शिकायतकर्ता व अन्य ग्रामीणों की मौजूदगी में पैमाइश का काम शुरू किया। इस दौरान टीम इंचार्ज कानून ने बताया कि ये सच है कि काफी हद तक सरकारी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया। हमने जो है ये आज पैमाइश की पूर्व से ही निर्धारित थी, एक ही टीम गठित की गई थी। उसके तहत आज हम यहाँ पर मौके पर उपस्थित हैं। हमने लगभग 146, 147, 148 ये ग्राम अब्दीपुर गांव है, ये लगभग चार नंबर हम सरकारी जो नंबर हो चिन्हित कर चुके हैं, जिसमें लगभग 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। उसका हमने चिन्हीकरण कर लिया गया, जिसमें थोड़ा इसमें गेहूँ भी खड़े हैं, गन्ना भी है।
जी अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। लगभग 26 फरवरी, अभी एक महीना पहले, एक खसरा नंबर 131 जो 4 हेक्टेयर भूमि है सरकारी, उसकी पैमाइश की थी। वन भूमि भी है उसमें, जिस पर कब्जे भी पाए गए, लेकिन वो अब तक हटाए नहीं गए। एक महीना हो गया। तो इसमें कानून, पता नहीं कानूनों की ढिलाई है या भाई किसकी, क्या तहसील प्रशासन ढिलाई बरत रहा है। आज एक महीना बाद फिर ही तहसील प्रशासन, जैसा कि ये जो है कि संयुक्त सीमांकन कार्य चल रहा है, इसमें जो है राजस्व और वन विभाग की भी भूमि इसमें सम्मिलित है। लेकिन ये कुछ खाते इसमें ऐसे हैं जो संयुक्त हैं, कुछ भाग पे मालिक जो है राजस्व विभाग है, कुछ पे जो है वन विभाग है। अभी जो है हमारे जो केवल 132 नंबर, केवल जो एक खसरा है जो हमारा मुस्लिम का अलग खाता था, और 29 और 31 की जो पैमाइश हुई है उसमें हम साझेदार हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण और प्रमोशन शिक्षकों का अधिकार है, जिससे पारदर्शी तरीके से समयबद्ध काम पूरा किया जा सके। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने न्यू कैंट रोड स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सेना की ओर से स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। इस बैठक में पूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर, वीरता चक्र विजेताओं की सम्मान राशि बढ़ाने, चंबा स्थित गब्बर सिंह मेमोरियल के सुधार और भूमि धोखाधड़ी रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड की सियासत में चुनावी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार अपने गृह जनपद बागेश्वर पहुंचे और मंडल सेरा स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने 2027 के चुनावों की रणनीति का खुलासा किया। भाजपा ने 6 अप्रैल को कार्यकर्ताओं के घरों में पार्टी का झंडा लगाने और सोशल मीडिया पर हैशटैग अभियान चलाने की योजना बनाई। 8 और 9 अप्रैल को गाँव चलो अभियान के तहत कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाकर जनता और योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। देखिए, एक तो जो हमारी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण सफलतापूर्वक हुए हैं, हमारी सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरवान्वित है, लेकिन साथ साथ जनता उससे लाभान्वित है। आज हम देखते हैं कि जो यूसीसी है उसके माध्यम से संपूर्ण देश भर में पुष्कर सिंह धामी जी ने एक नजीर प्रस्तुत की है। अनेकों राज्य उनका अनुसरण कर रहे हैं और हम समान नागरिक संहिता लागू करने वाले प्रथम राज्य की श्रेणी में शुमार हैं। इसका श्रेय हमारी सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है। देहरादून में जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति की बैठक में संवेदनशील इलाकों में आपदा न्यूनीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई। नदियों के चैनलाइजेशन और ड्रेजिंग कार्यों को लेकर हरी झंडी दिखाई गई, जिससे मानसून के दौरान संभावित क्षति को कम किया जा सके। 28 जोखिम भरे नदी तटों पर चैनलाइजेशन और सुरक्षात्मक कार्यों को सशस्त्र स्वीकृति यहां पर प्रदान की गई।
रानी पोखरी डोईवाला में प्रस्तावित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना न करने और विधि विश्वविद्यालय की जमीन को खुर्द बुर्द करने के विरोध में परवादून जिला कांग्रेस आज एसले हॉल चौराहे पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस दिन मौके पर भारी पुलिस बल, जिला प्रशासन, वन विभाग के अधिकारी एवं क्षेत्रीय विधायक के पहुंचने के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जब स्थानीय जनता ने अपनी जायज मांगों को लेकर सवाल उठाए तो वहां मौजूद महिलाओं, बुजुर्गों एवं आंदोलनकारियों के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। बाईस अप्रैल 2019 को डोईवाला क्षेत्र के रानी पोखरी क्षेत्र में निष्ठाबाद पंचायत पड़ती है, वहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की शिलान्यास किया गया था। और जो जिनने वहाँ शिलान्यास किया गया था वो वहाँ के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता था इसको कि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ आएगी। उस दिन बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पहुंचे थे, बीजेपी के बड़े नेता वहाँ पहुंचे थे और ये कहा गया कि ये यूनिवर्सिटी यहाँ स्थापित होगी तो प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश से बाहर से जो युवा आएंगे उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इतना बड़ा संस्थान अगर किसी क्षेत्र में आता है। खबर उत्तराखंड में, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां लंबे समय से पानी की किल्लत से जूझ रहे हजारों परिवारों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से इस दिशा में बड़ी योजना पर काम शुरू हो गया है। बनभूलपुरा क्षेत्र में करीब 40,000 परिवार लंबे समय से पानी की समस्या से परेशान थे। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से जमरानी बांध से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत क्षेत्र में नई पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है और जगह जगह जेसीबी मशीनों के जरिए खुदाई कर पाइपलाइन डाली जा रही है। बताया जा रहा है कि इस योजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र के करीब 40,000 परिवारों को नियमित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति मिल सकेगी। बांध जो हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो वर्षों से, लगभग 100 वर्षों से ये योजना रुकी पड़ी थी और कई सरकारें आई लेकिन इस योजना को छुआ तक नहीं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस योजना का जो शुभ आरंभ किया गया है, उस योजना के तहत पेयजल योजना की आज 154 करोड़ रुपए की योजना है, जो बनभूलपुरा क्षेत्र से लेकर के पूरी हल्द्वानी शहर के जो लाइनें पड़ रही हैं, जो लगभग 17 इंची की लाइन पड़ रही है, मेन लाइन है, उससे संपर्क लाइन है, लगभग 254 करोड़ रुपए की संपर्क लाइनें पड़ रही है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून जिले के सौड़ में बन रहे पुल के निर्माण में अनियमितताओं के मामले की सुनवाई हुई। अभियंता अजय कुमार पर आरोप है कि उन्होंने पुल के निर्माण में रेत की जगह मिट्टी का उपयोग किया, जिसके बाद उसे सरेंडर कर दिया गया था। कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका पर फिलहाल कोई राहत नहीं दी है और विपक्षियों से 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। आ जाऊं, चले जाऊं।
एक ब्रिज था ओसाला से नहीं शॉर्ट से ओसाला में बनना था। तो ब्रिज में जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन में कंक्रीट, बजरी और सीमेंट की जगह सैंड की जगह मतलब रेत की जगह मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा था और उसके ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा था। तो ग्रामीणों ने उसकी हमें वीडियो भेजी। वीडियो का तत्काल हमने संज्ञान लिया और जो भी अधिकारी थे उनको हमने सस्पेंड किया, ताकि कल को अगर ब्रिज बन जाता तो उसमें जनहानि बहुत होती। और क्या कहते हैं, जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक सारा एविडेंस जो था, जो वीडियो में है। और आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून के पुलिस लाइन में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों के साथ देहरादून पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र जोवाल के इंटरैक्शन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक देहरादून के नवांगतुक रिक्रूट आरक्षियों से संवाद किया व पुलिस फोर्स में शामिल होने पर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए पुलिस सेवा की गरिमा, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का महत्व भी समझाया। और अब खबर नैनीताल से है, जहां जिले के भवाली जोलीकोट मार्ग पर गेटिया के पास केमू मोटर्स ऑनर्स यूनियन की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये सूचना मिली थी हमें उससे क्या बोलते हैं आपदा नैनीताल से कि यूपी के पास एक बस पलटने की सूचना है। तो हम लोग तुरंत कार्रवाई की और फायर दोनों बराबर है। तो हमने यहाँ पर पहुंचे तब तक घायलों को निकाल दिया था लोकल द्वारा, और सिविल पुलिस हम सब लोगों से पहले पहुंच चुकी थी। उनके द्वारा घायलों को निकाल दिया गया था और ड्राइवर से मेरी बात हुई थी। उसने घटना का कारण बताया था। मोड़ पर एक गाड़ी को पास देने के लिए गाड़ी अनियंत्रित हो गई और ओवर रेस हो गई। इसकी वजह से गाड़ी बचाने के चक्कर में वो गाड़ी बस के लोड के कारण पलट गई। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।